बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ डिफरेंस की वीडियो। आज हम डिफरेंस जानेंगे सेल और सेल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी और बर वक्त मिल सकें। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम सेल के बारे में जानेंगे और फिर बाद में सेल के बारे में। तो सेल और सेल की जो दोनों अल्फाज हैं, ये इनकी प्रोनाउंसिएशन मिलती जुलती है, लेकिन इनका जो यूज़ है और इनकी स्पेलिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है और इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले हम सेल का जानेंगे, फिर हम सेल के बारे में देखेंगे। तो सेल जो है वो वर्ब होता है, बतौर वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। सेल के मायने होते हैं बेचना, SELL सेल। सेल का मायने होता है बेचना। ठीक है, सेल बतौर वर्ब इस्तेमाल होता है तो इसकी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म सेल, SELL सेल। इसकी सेकंड फॉर्म सोल्ड और इसकी थर्ड फॉर्म भी सोल्ड होती है। ठीक है, अगर हम इसके मायने की बात करें तो इसका मायने होता है कि अगर इसका हम इंग्लिश में सिंपल मायने अगर देखें तो सेल के मायने होते हैं गिव समथिंग टू समवन इन एक्सचेंज ऑफ मनी। गिव समथिंग टू समवन इन एक्सचेंज ऑफ मनी, यानी किसी चीज़ को हमने पैसों के बदले में किसी को देना। ठीक है, इन मायनों में हम सेल का इस्तेमाल करते हैं, यानी बेचना। ठीक है, और अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, सेल के सिनोनिम्स होते हैं वेंडिंग, एक्सचेंज, ट्रेड। वेंडिंग, एक्सचेंज, ट्रेड। और अगर हम इसके एंटोनम की बात करें तो इसका एंटोनम होगा बाय। बाय। और अब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो एग्जांपल से हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहली एग्जांपल है आई विल सेल माई ओल्ड बाइक। आई विल सेल माई ओल्ड बाइक। एक और एग्जांपल देखते हैं, शी सेल्स फ्लावर्स एट द मार्केट। शी सेल्स फ्लावर एट द मार्केट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दे आर सेलिंग देयर हाउस। दे आर सेलिंग देयर हाउस। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई एम गोइंग टू सेल माई कार। आई एम गोइंग टू सेल माई कार। अगर हम इन एग्जाम्पल की तरफ तवज्जो दें और थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो इन तमाम जुमलों में सेल जो है वो बतौर वर्ब इस्तेमाल हुआ है और बेचने के मायनों में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे लफ्ज़ की जानिब। तो हमारा आज का दूसरा लफ्ज़ है सेल। सेल जो है वो बतौर नाउन इस्तेमाल होता है। ठीक है, सेल, SALE सेल। सेल बतौर नाउन इस्तेमाल होता है और इसके मायने हैं फ़रोख्त या बिक्री। सेल के मायने होते हैं फ़रोख्त या बिक्री के। तो अगर हम इसके मायने की तरफ जाएं, इसका अगर हम इंग्लिश में सिंपल इंग्लिश में मीनिंग देखें तो इसके मीनिंग्स निकलेंगे थिंग्स आर सोल्ड एट अ लोअर प्राइस। थिंग्स आर सोल्ड एट अ लोअर प्राइस। ठीक है, यानी जो चीज़ें हैं वो बेची जा रही हैं कम कीमतों में। जो उसकी एक्चुअल रिटेल प्राइस है उससे वो कम कीमत में फ़रोख्त की जाती हैं, सेल लगाई जाती है। जो कि आपने अक्सर देखा होगा मार्केट्स में सेल लगाई जाती है, जो उनके प्राइस होते हैं चीज़ों के उससे 50% ऑफ या 30% ऑफ इस तरह से लगाई जाती हैं। ठीक है, तो अब हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो वर्ड सेल के सिनोनिम्स हैं सेलिंग, डीलिंग, ट्रेडिंग। सेलिंग, डीलिंग, ट्रेडिंग। ठीक है, ये इसके हो गए सिनोनिम। और अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स ताकि हमें ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसकी पहली एग्जांपल है द सेल स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। द सेल स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द फर्नीचर विल बी सोल्ड इन अ सेल। द फर्नीचर विल बी सोल्ड इन अ सेल। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आई बॉट दिस शर्ट ऑन सेल फॉर 50% ऑफ।
I bought this shirt on sale for 50% off. I bought this car on sale. I bought this car on sale. ठीक है, तो ये इसकी हो गई एग्जाम्पल। और अगर हम इसका एक हल्का सा रिव्यू करें सेल और सेल का, तो सेल माने होता है बेचना और सेल माने होता है फ़रोख्त करना या 50% ऑफ पे या कुछ पैसे कम करके फ़रोख्त करना चीज़ों को। ठीक है, तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको सेल और सेल का जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और अब आप इसको यूज़ करते हुए कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।